नारी के लिए पीहर सबसे बड़ा आश्रय और आश्वासन का स्थान होता है, और ऐसी स्थिति में जबकि वह ससुराल का आधार खो बैठती है, वहां से अपमानित, प्रताड़ित और लांछित कर निकाल दी जाती है, पीहर ही उसका एकमात्र आश्रय और आश्वासन बन जाता है। पर अंजना के भाग्य का आलेख जाने कैसा था कि उसका यह एकमात्र आश्रय और आश्वासन भी आज छूट गया था। पीहर पराया हो गया था। पिता ही नहीं, भाई, भाभियां, भतीजियां सब बदल गए थे। अंजना के पैर रखते ही सब लोग दौड़कर उसकी अगवानी करने के लिए आते थे। वे ही आज उसे फूटी आंख से देखना भी नहीं चाहते थे। कल तक जिस पीहर में उसका सत्कार से अभिषेक होता था, उसी पीहर में आज उसे दुत्कार की बौछारें सहन करनी पड़ रही थी। कल तक जिस पीहर में उसकी मीठी वाणी को सुनने के लिए सब लालायित रहते थे, उसी पीहर में आज उसकी व्यथा कथा को सुनने वाला भी कोई नहीं था। उसकी जिज्ञासा तक किसी के चेहरे पर नहीं थी। सचमुच भाग्य की गति विचित्र होती है, अत्यंत विचित्र और निर्मम भी। देखते देखते आकाश की उल्का को धरती का पाषाण बनाकर छोड़ती है। पर इस हृदय द्रावक स्थिति में भी अंजना के अंतःकरण में आत्मविश्वास का दीपक जल रहा था। समस्या बनकर, भारभूत बनकर किसी के पास रहने की अपेक्षा उसे अपने पुरुषार्थ पर अधिक भरोसा था। किसी दीनहीन और शरणार्थी की तरह गिड़गिड़ाकर सहयोग और आश्रय मांगने की अपेक्षा उसने साहस के साथ महेंद्रपुर के राजभवन से निकलकर अनजानी राहों पर चढ़ जाना, बढ़ जाना श्रेयकर समझा। उसने अपने चिंतन और निर्णय से बसंता को अवगत कराया और झट राजभवन छोड़ने के लिए उद्यत हो गई। पर बसंता ने उसे रोकते हुए कहा, माताजी से तो मिलने, उनसे मिले बिना जाना उचित नहीं है। नहीं बसंता, असहमति व्यक्त करते हुए अंजना बोली, मिलने से कोई लाभ नहीं है। इस समय वे हमारा कुछ भी सहयोग नहीं कर सकेंगी। नहीं दीदी, अपनी बात पर बल देते हुए बसंता बोली, माँ माँ ही होती है। चाहे सारा संसार बदल जाए, पर माँ कभी नहीं बदलती। वह हर अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति में संतान का संरक्षण करती है। स्वयं लाख कष्ट या दुख झेल कर भी संतान का सुख चिंतन करती है। हमें माताजी से अवश्य मिलना चाहिए। महाराज की लाख अनिच्छा के बावजूद वे हमें संरक्षण और सहयोग देगी। बसंता, तुम ठीक कहती हो कि माँ माँ ही होती है। उसकी तुलना में दूसरा कोई भी नहीं आता, पिता भी नहीं। और वह लाख क्यों करोड़ कष्ट दुख सहन कर भी संतान को सुखी देखना चाहती है, पर तब तक ही जब तक कि संतान के दिन अच्छे होते हैं। जब दिन उल्टे चलते हैं तब वह भी कुछ नहीं कर सकती। अपनी असहमति को दुहारते हुए बोली, अभी अपने दिन उल्टे चल रहे हैं, इसलिए उनसे संरक्षण या सहयोग की अपेक्षा रखना व्यर्थ है। निसंदेह चाहकर भी वे कुछ नहीं कर सकेंगी। इस स्थिति में उनके पास जाकर उन्हें धर्म संकट में डालना हमारे लिए ठीक नहीं है। उनकी कठिनाई हमारे लिए एक नई कठिनाई और खड़ी कर देगी। इसलिए उनसे मिले बिना ही यहां से निकल जाना श्रेयकर है। पर बसंता का आग्रह अब भी बना रहा। अंजना बलात् उस पर अपनी असहमति लादना नहीं चाहती थी, इसलिए उसके आग्रह को स्वीकार करते हुए बोली, तुम्हारा इतना आत्मविश्वास है तो तुम मिलकर देख लो। मैं यहीं खड़ी हूं। कोई सार्थकता लगे तो मुझे बुला लेना, अन्यथा नहीं। बसंता तत्काल महारानी से मिलने उसके कक्ष की ओर चल पड़ी, पर 4-5 मिनट पश्चात ही अंजना ने उसको लौटते हुए देखा। उसका चेहरा पढ़ अंजना को यह अनुमान लगाने में कोई कठिनाई नहीं हुई कि वह अपने अभिषिक्त उद्देश्य से असफल होकर आई है। पर इस संदर्भ में कुछ भी पूछकर उसको अपमानित और लज्जित करने में उसे अपना ओछापन नजर आया। बसंता ही बोली, दीदी तुम्हारा अनुमान सही निकला।
माताजी ने मेरा विश्वास खंडित कर दिया। छोड़ो इस प्रसंग को और अब यह बताओ कि हमें यहां से कब निकलना है। जैसी तुम्हारी इच्छा। मेरी इच्छा तो यहां से तत्काल निकलने की है, तो चलो। और वे दोनों बिना किसी को सूचित किए राजभवन से प्रस्थित हो गई, अनजानी राहों पर बढ़ने के लिए। द्रुत गति से पूर्व दिशा की ओर बढ़ते हुए वे नगर की सीमा के बाहर आईं और जंगल की ओर चल पड़ी। अब उनके लिए एकमात्र प्रकृति का आश्रय अवशेष था। चलते चलते उनके पांव एक पहाड़ के पास रुक गए। वहां अनेक कंदराएं थी, आसपास सघन वृक्षों की छाया। थोड़ी ही दूर पर पानी का एक नाला, नाले के पास ही आम, अमरूद आदि फलों से लदे वृक्ष। उनकी झुकी हुई शाखाएं मानो चरणों में प्रणत होते हुए उनका स्वागत कर रही थी। अनायास ही जीवन यात्रा की न्यूनतम तमाम अनिवार्य अपेक्षाओं की संपूर्ति एक ही स्थल पर होते देख उन्होंने वहीं प्रवास करने का निर्णय लिया। पूरी गति के साथ अंजना का जीवन रथ आगे बढ़ने लगा। अतीत की उबड़ खाबड़ पंगडनियों पीछे छूट गई। एक सुलझी हुई साधिका की तरह किसी के निग्रह और अनुग्रह से मुक्त वह एक नए ढंग का जीवन जीने लगी। आध्यात्म उसकी यात्रा का अखूट पाथेय बन गया। अधिकाधिक तप, ध्यान और स्वाध्याय के द्वारा अपने आप को भावित करते हुए वह समाधि पूर्वक समय बिताने लगी। हालांकि बसंता का मन भी काफी सद गया था, तथापि वर्तमान की अनिश्चितता, अभाव और कष्ट की जिंदगी के परिप्रेक्ष्य में बीते सुख के दिनों को याद कर वह कभी कभी अत्यंत संवेदित हो जाती। एक दिन उसने कहा, हाँ, इन दुख की घड़ियों का तो कोई अंत ही नहीं है। हमारी भी कोई जिंदगी है। इस अभिशापित जिंदगी से तो मौत भी क्या बुरी है। अंजना ने सुना और तत्काल उसे इन नेगेटिव इमोशंस की गिरफ्त से छुड़ाते हुए बोली, बसंते, विदा करो इन निराशा हताशा को। क्यों व्यर्थ के विकल्पों में उलझती हो? दुख किस जीवन के साथ नहीं जुड़ा है? पर तपते जेठ आषाढ़ के बाद रिमझिम करता सावन भादो आता है। हर कृष्ण पक्ष के बाद शुक्ल पक्ष मुस्कुराता है। दुख के बाद सुख जीवन को सरसाता है। और बसंता के मन में भी आशा की ज्योति जगमगा उठी। समय का पंछी अपने पैरों को फैलाता हुआ उड़ना भरने लगा। अंजना के प्रसव की बेला निकट आने लगी। बसंता के मन में चिंता हुई कि इस असुरक्षित जंगल में अंजना के प्रसव का कार्य कैसे होगा, पर जंगल को छोड़ और आश्रय ही कहाँ था उनको। इसलिए उसने जंगल में ही आसपास किसी सुरक्षित स्थान की खोज की। संयोग से उसे एक सुरक्षित गिरी कंदरा मिल गई। अंजना को भी वह उपयुक्त लगी। अब दोनों उसी गुफा में निश्चिंतता से रहने लगी। एक दिन प्रतिदिन की भांति रात्रिकालीन धर्म जागरणा के पश्चात अंजना नींद में सो रही थी। बसंता भी पास में लेटी थी। सहसा एक सिंह की दहाड़ से कंदरा का कण कण से उठा। नहीं, आसपास का वन प्रदेश भी गूंजने लगा। अंजना और बसंता दोनों एकदम चौंक कर उठी। पूर्णिमा की धवल चांदनी में सिंह का अवयव स्पष्ट दिखाई दे रहा था। मांसल शरीर पर लहराती केसरिया केश राशि, चमकती हुई आंखें, खुले हुए जबड़े, ऊपर की ओर उठी हुई पूंछ, आक्रमण करने को उद्यत हत्थल। देखते ही क्षण भर के लिए अंजना और बसंता के कलेजे हिल उठे। उनकी आंखों के सामने अंधेरा तैरने लगा। प्राण गले में आने लगे। इस विपत्ति के समय अंजना के लिए धर्म ही एकमात्र सहारा और त्राण था। वह उच्च स्वर में अपने आराध्य की आराधना करने लगी। बसंता ने भी उसका अनुसरण किया। तभी अंजना और बसंता ने देखा एक अष्टापद तेजी से उस सिंह की ओर बढ़ रहा है। उस अष्टापद को देखते ही सिंह आत्मरक्षार्थ भाग खड़ा हुआ। अंजना ने संकट सागर तैर कर राहत की सांस ली, पर उससे भी अधिक उसे आश्चर्य हुआ। बसंता यह सोच रही थी कि अष्टापद का आना मात्र संयोग ही था या अंजना की धार्मिक आस्था और सतीत्व का प्रभाव, कि तभी एक देव पुरुष वहां प्रकट हुआ। अंजना को संबोधित कर वह बोला, भद्रे, तुम्हारी शील निष्ठा और धार्मिक आस्था से मैं बहुत प्रभावित हूँ। तुम
निश्चिंतता से यहाँ रहो। मैं इस गुफा में रहने वाला देव हूँ। मैं हर प्रकार से तुम्हारी सुरक्षा करता रहूंगा। और वह तत्काल अंतर्धान हो गया। गर्भ की अवधि पूर्ण होते ही अंजना ने एक शिशु को जन्म दिया। शिशु बड़ा प्रतापी प्रतीत हो रहा था। उसका भव्य भाल, चमकती आंखें और सुगठित शरीर प्रथम दर्शन में ही दर्शक को चुंबक की तरह खींचने वाले थे। सचमुच सुदर्शन बालक। अंजना के हृदय में आज खुशी का सागर हिलोरे ले रहा था। अपने लाडले लाल का मुख देख वह बार बार रोमांचित हो रही थी। दूध की अजस्र धारा के साथ वात्सल्य के अमृत रस से उसे अभिसिंचित कर वह अपने मातृत्व पर फूली नहीं समा रही थी। हवा, सुरभि, पुष्प, पल्लव, रवि, शशि, नखत, तारे, दिशाएं, प्रकृति की हर एक वस्तु उसे संदेशवाहक लग रही थी। सबके द्वारा प्रियतम को वह एक ही संदेश दे रही थी कि रत्नपुर के भावी सम्राट एक बार यहाँ पर आए और अपने कुल दीपक का तेज देख आनंदित हो जाएं। उसके अनुग्रह से ही मेरी जीवन बगिया में एक ऐसा फूल खिला है जिसकी सौरभ दिगंतों को सुवासित करने वाली है। उसकी बंद मुट्ठियों में कुबेर की संपत्ति है। दोनों आंखों में चांद चमक रहे हैं। आकाश के चांद से भी सुंदर, बहुत सुंदर। समय की हरितिमा के साथ पवन पुत्र जीवन के तटों पर खेलने लगा। अंजना और बसंता बड़ी सावधानी से उसका लालन पालन करने लगी। शिरीष कुसुम की तरह वह वात्सल्य की छाया में खेलने लगा। एक दिन प्रातःकाल कंदरा के बाहर अंजना उसे स्तनपान करा रही थी। सुनहली धूप का एक टुकड़ा उसके आंचल में क्रीड़ा कर रहा था। संयोगवश उसी समय हुनुपुर नरेश महाराज सूरसेन का उस रास्ते से होकर गुजरना हुआ। पहाड़ की चोटी पर किसी अप्सरा सी युवती को देख उनके पांव ठिठक गए। उपवन में खिलने वाली इस गुलाब कली को पथरीली भूमि पर देख वे असमंजस में पड़ गए। उसकी व्यथा जानने के लिए वे बड़ी व्यग्रता के साथ निकट पहुंचे। महेंद्रपुर की युवरागी अंजना को बीहड़ जंगल में देख वे कुछ क्षणों के लिए स्तब्ध रह गए। स्तब्धता टूटी और अपनी भांजी के साथ विधि के इस क्रूर उपहास को देख उनकी आंखें सजल हो गई। धैर्य धारण करते हुए उन्होंने अंधियारी गलियों की यात्रा की, पर अंधियारी गलियों के हर मोड़ पर अंजना के कोमल हाथों में शील, साहस, श्रद्धा और पुरुषार्थ का चिराग देख वे चमत्कृत थे। अत्यंत वत्सलता एवं आग्रह पूर्वक उन्होंने उसे हनुपुर चलने को कहा। अंजना ने अपनी परिस्थिति पर विचार कर कोई मनुहार नहीं करवाई। बड़ी सहजता से वह उनके विमान में आकर बैठ गई। विमान तीव्र गति से हनुपुर की दिशा में बढ़ने लगा। महाराज सूरसेन भांजी की गोद में किलकारियां करते अपने तेजस्वी दोहते को देख मन ही मन हर्ष विभोर हो रहे थे। तो अंजना अपने अतीत के दर्शन में खोई थी। इस दर्शन में सहसा एक दिन उसके सामने आकर एकदम ठहर गया। वन्य जीवन में मेरी कंदरा के पास एक दिन एक प्रतिमाधारी मुनि का आगमन हुआ। अपने हृदय की अशेष आस्था को ले मैं मुनि श्री के उपपात में पहुंची। नमन के पश्चात अपनी जिज्ञासा प्रस्तुत करते हुए मैंने कहा, मुनिवर, इस जन्म में निरंतर तप, जप और स्वाध्याय करने के बाद भी रह रहकर मेरे जीवन उपवन में ये दुर्दिन की घटनाएं क्यों घिर रही है? मैंने अपने पिछले जन्म में ऐसा कौन सा पाप की गठरी कंधों पर रखी थी जिसका बोझ मुझे आज भी दबाए जा रहा है? मेरी जिज्ञासा को समाहित करते हुए मुनिश्री बोले, बेटी, पूर्व जन्म में तुम कनकपुर नरेश कनक रथ की पत्नी लक्ष्मी देवी थी। तुम्हारी तरह ही उनकी दूसरी अर्धांगिनी कनकोदरी थी। उसके मन में तुम्हारे प्रति कोई ईर्ष्या द्वेष की भावना नहीं थी, पर तुम्हारा मन सदा सौतिया डाह से प्रज्वलित रहता था। एक दिन असूयावश तुमने उसके अबोध शिशु सिंहरथ को पड़ोसिन के घर में छुपा दिया। पुत्र विरह में कनकोदरी जल विहीन मछली की तरह तड़पने लगी। उसकी छटपटाहट से अंततः तुम्हारा नारी हृदय पिघला और तुमने उसे अपना पुत्र सौंप दिया। पर तब तक 12 घंटों का एक बड़ा कालखंड जीवन से टूटकर गिर चुका था।
अपनी सौत को 12 घंटों तक विरहनी बनाने के उस पाप के कारण ही तुम्हें इस जन्म में 12 वर्षों तक पति का विरह भोगना पड़ा। तुम्हारे साथ तुम्हारी यह अन्य सहेली बसंता भी भटक रही है, क्योंकि तुम्हारे उस पाप करने में पड़ोसिन के रूप में यह भी सहयोगी बनी थी। तुमने सौत पुत्र सिंहरथ को इसी के घर छिपाया था।